नमस्कार, स्पोर्ट्स आवर के इस खास वीडियो में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अभिषेक। हमारे साथ इस वीडियो में बात करने के लिए मौजूद है हमारे साथी पत्रकार विवेक से इस वीडियो में हम बात करेंगे विराट कोहली के उस फैसले के ऊपर जो विराट ने लिया है। बीते दिनों टेस्ट क्रिकेट से संन्यास विराट कोहली ने लेने का फैसला किया और ठीक संन्यास लेने के बाद विराट कोहली जा पहुंचे हैं प्रेमानंद महाराज जी के दरबार में। अब हम इस विराट के इस फैसले पे भी बात करेंगे कि आखिर ऐसा क्या हो गया विराट के साथ, जो विराट रेड बॉल क्रिकेट से खबर है कि इंग्लैंड दौरे की तैयारी कर रहे थे, अचानक उस बीच अपने रिटायरमेंट का ऐलान करते हैं विराट कोहली और उसके बाद जो है अगले ही दिन प्रेमानंद जी के दरबार में विराट चले जाते हैं। इसके अलावा विराट कोहली की वो कौन कौन सी टेस्ट क्रिकेट की उपलब्धियां रही है जो आने वाले लंबे समय तक ना कोई तोड़ पाएगा, ना कोई शायद से उसके करीब भी पहुंच पाए, जो बतौर कप्तान बतौर टेस्ट खिलाड़ी विराट कोहली ने इतिहास रचे। तो शुरुआत करते सबसे पहले विराट के इस फैसले को लेकर विवेक के साथ। विवेक, जिस तरीके से विराट रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट विराट ने किया है, इससे ठीक 4 दिन पहले रोहित शर्मा टेस्ट क्रिकेट से रिटायर हो जाते हैं और अब विराट कोहली। सबसे पहले इस फैसले को कैसे देखते हैं? क्या आपको भी इस खबर को सुनने के बाद, विराट की वो इंस्टाग्राम पोस्ट को देखने के बाद हैरानी हुई? साथ दोनों खिलाड़ियों का T20 से संन्यास लेना, उसके बाद टेस्ट में भी उसी तरह का, जहां T20 में सबसे पहले विराट कोहली ने संन्यास की घोषणा की थी, उसके कुछ ही देर बाद रोहित शर्मा ने संन्यास की घोषणा की थी और ठीक अब इस बार उल्टा हुआ। इस बार पहले रोहित शर्मा ने लिया, उसके बाद में विराट कोहली का। और मेरे ख्याल से दोनों खिलाड़ियों को जो क्रिकेट जगत है, खासतौर से इंडियन फैंस, वो काफी ज्यादा मिस करेंगे। और अभिषेक भाई, मैं इसके पीछे के कुछ वजहों को भी उजागर करना चाहूंगा। हालांकि पूर्ण रूप से वो चीजें क्लियर नहीं हो पा रही कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, लेकिन आपने एक चीज नोटिस किया होगा कि जब रोहित शर्मा ने टेस्ट से संन्यास की घोषणा की तो उस दौरान एक खबर जो चर्चाओं में चल रही थी कि बीसीसीआई की तरफ से शायद ऑफ कैमरा उन पर कुछ प्रेशर डाला जा रहा था, विराट कोहली नहीं बल्कि रोहित शर्मा के ऊपर। दरअसल इसके पीछे की वजह ये थी कि रोहित शर्मा बीते कुछ दिनों से जो है आउट ऑफ फॉर्म चल रहे थे और कहीं ना कहीं टेस्ट में जो उपलब्धि जिस तरीके से होनी चाहिए थी रोहित शर्मा की, वो दिख नहीं रही थी। और वो दबाव ही कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि रोहित शर्मा का संन्यास का जो फैसला रहा उसी वजह से रहा। इसके अलावा विराट कोहली का भी जो फैसला रहा वो कहीं ना कहीं सबसे ज्यादा दुखदाई रहा, वो इस वजह से क्योंकि वो विराट कोहली एक ऐसा खिलाड़ी है जिसको लेकर के उम्मीदें जताई जा रही थी कि ये आने वाले समय में सचिन तेंदुलकर का भी रिकॉर्ड तोड़ेंगे अगर 2-4 साल और हाँ, जिसकी लोग बात करते थे 100 शतकों की, और विराट उससे जो है ज्यादा दूर इस वक्त नहीं है। हालांकि अब जो है विराट बस आपको ओडीआई क्रिकेट में खेलते हुए नजर आएंगे, लेकिन ओडीआई क्रिकेट कितना होता है साल भर में हम सभी को पता है। 7, 8, 10 बहुत हो गया तो हो गया। तो इसके बाद जो है सबसे ज्यादा इस वक्त चर्चा इस बात की हो रही है, जब एक खबर सोशल मीडिया पे कई सारे जर्नलिस्ट भी इस बात का जिक्र करते हैं, क्योंकि वो भी खुद हैरान होते दिखाई दिए विराट के इस फैसले से कि विराट जब रेड बॉल से प्रैक्टिस कर रहे थे और शायद उन्होंने इच्छा जताई थी इंग्लैंड जाने की, इस बीच चूंकि अब सामने ऑफिशियल तरीके से कोई खबर सामने नहीं आ पा रही है, लेकिन जो अंदर खाने खबर चल रही है, क्या सेलेक्टर्स के साथ कुछ तो है, बोर्ड के किसी अधिकारी के साथ किसी ने कुछ कहा हो, या फिर जैसे आप जोड़ रहे कि रोहित शर्मा रिटायर होते हैं T20 में लगे हाथ ये भी चले जाते हैं, टेस्ट क्रिकेट में भी ऐसा ही होता है, दोनों का एक साथ जाना। तो मतलब ये क्या मैं नहीं समझ पा रहा हूं, ये ऐसा जरूरी थोड़ी है कि अगर रोहित शर्मा रिटायर हो रहे हैं तो विराट का भी उनके साथ साथ रिटायर होना जरूरी है क्या? शायद मेरे ख्याल से ये भी चीजें हो सकती है। जैसे दो अलग खिलाड़ी, दो अलग फॉर्म, दोनों का अलग खेलने का तरीका है टेस्ट क्रिकेट का। देखिए, हर एक खिलाड़ी का एक अपना दौर होता है और उस दौर में वो जीता है, अच्छा खेलता है, उसमें आउट ऑफ फॉर्म भी रहता है, इन फॉर्म भी रहता है। लेकिन एक तरीके से कहा जाए तो अपने ऊपर जब कोई चीजें आती हैं, खासतौर से कहा जाता है कि एटीट्यूड को लेकर के अगर देखा जाए तो विराट कोहली का जो एटीट्यूड है वो अग्रेशन वाला हमेशा से रहा है। रोहित शर्मा, देखिए दोनों को लेकर के होता क्या, इज्जत सम्मान भी बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं। खासतौर से अगर आप एज अ प्लेयर हैं और अगर आप एक एज अ इंसान है तो वो चीज काफी ज्यादा मायने रखती है, क्योंकि दोनों ही प्लेयर्स को लेकर के बीते कुछ दिनों से ऐसे सवाल चल रहे थे कि बीसीसीआई इनको लगातार प्रेशर कर रही है, अंदर से दबाव डालने की कोशिश कर रही है, और कहीं ना कहीं जब वो चीज अपने ऊपर आती है, आपके स्वाभिमान पर आती है, तो वो दुख पहुंचाता है।
और यही कुछ वजह है कि शायद कि रोहित शर्मा का, विराट कोहली का T20 से अचानक से संन्यास लेना, और इसके अलावा वही चीज यहाँ टेस्ट में भी दिखाई दे रहा है। तो ये काफी ज्यादा दुखदाई फैसला है, और मेरे ख्याल से अभी भी बहुत सारे आपने वीडियोस देखे होंगे सोशल मीडिया पर। अब बात इस तस्वीर का करना चाहूंगा, ये प्रेमानंद जी के महाराज, प्रेमानंद महाराज जी जो है, इनके दरबार में जब जाते हैं विराट कोहली, तो वहां सामने से महाराज जी सबसे पहले यही पूछते हैं, विराट आप खुश हैं, सब कुछ ठीक है? तो वहां विराट बस ठीक है कहते हुए स्माइल करते हैं। वो स्माइल बहुत कुछ बतला रही है, बिल्कुल स्माइल बतला रही है। अब जितना लोग समझ पा रहे हैं, क्रिकेट फैंस फेस रीडिंग कर पा रहे हैं, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो दिल में कसक है, बिल्कुल दिल में कुछ ना कुछ तो दबा हुआ है विराट। बिल्कुल, उस तस्वीर को जरा दिखाइए जो विराट कोहली यहाँ बैठे। मैं चाहूंगा एक बार उस तस्वीर पे ही रहते हैं, जो प्रेमानंद महाराज जी की तस्वीर है उनके साथ में, उसको जरा दिखाइए। यहाँ पर देखिए, चेहरे पे स्माइल है अभिषेक भाई, लेकिन आपने देखा होगा कि यहाँ पर इस चेहरे के स्माइल के अंदर की जो पीड़ा है वो कहीं ना कहीं साफ झलक रही है। ठीक है, अनुष्का शर्मा के भी चेहरे पे स्माइल है, और आपने देखा होगा कि 7 मिनट की, यहाँ विराट पहले भी जाते रहे, लेकिन इस बार रिटायरमेंट का अनाउंसमेंट जब होता है, संन्यास लेने की घोषणा, ठीक अगले दिन यहाँ पहुंचना, और इसके बाद जो लोग ऐसे उम्मीद लगा रहे, क्योंकि विराट ज्यादातर अब समय जो है लंदन में बिताते हैं, तो लोग उम्मीद लगा रहे कि अब विराट जो है, अब इसके बाद जो है डायरेक्ट अब शायद वहीं निकलने वाले होंगे, तभी यहाँ आखिरी बार दर्शन करने आए। ये क्या बतला रहा है? क्या विराट अंदर से कुछ तूफान आया हुआ है, मन की शांति के लिए जा रहे? क्योंकि वहां जिस तरीके की बातें भी होती है, महाराज जी भी जिस तरीके की वो बात करते हैं, आत्मा की शांति की, भगवान की, ईश्वर की बातें होती है वहां पे, तो मतलब क्या लग रहा है अंदर, क्या चल रहा है अंदर? देखिए, बहुत सारी चीजें हैं। मैं ये समझता हूं कि बीसीसीआई के साथ कुछ ना कुछ ऐसा है, रोहित शर्मा का भी और इनका भी। हालांकि बीसीसीआई ने ऑफिशियली तौर पर ये कभी नहीं जाहिर करने दिया कि उनके साथ कुछ गड़बड़ चल रहा है, लेकिन आपने देखा होगा कि बीसीसीआई के तरफ से, और अभी जिस तरीके से लगातार ये भी आपने देखा होगा कि यूथ को ज्यादा प्रमोट किया जा रहा है। आपने देखा रविचंद्रन अश्विन ने संन्यास लिया, अब विराट कोहली का, रोहित शर्मा का, मतलब आपने ये देखा कि गौतम गंभीर की कप्तानी में 3 लीजेंड ने जो है संन्यास लिया। हालांकि 2 खिलाड़ियों का भी वनडे करियर बाकी है, लेकिन अब कहीं ना कहीं ये चीज है कि गंभीर के साथ में क्या अंदरूनी कुछ चीजें ऐसी खराब सी चल रही है, या फिर हो सकता है युवाओं पे फोकस करने की वजह से। पे गौतम गंभीर का जिस तरीके से पोस्ट आता है, विराट को जिस तरीके से गौतम गंभीर वहां अपने जिन शब्दों के साथ वो पोस्ट करते हैं, उसे देख के लगता नहीं कि गंभीर के साथ कोई प्रॉब्लम या कोई समस्या किसी तरीके का विराट का है।